जय हिंद दोस्तों, स्किल नर्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारी बेसिक कंप्यूटर कोर्स की सभी क्लासेस शुरू से लगातार देख रहे होंगे। अगर आपने डे 1 से डे 9 तक की सभी क्लासेस देखी हैं तो अब तक आपने कंप्यूटर के सभी बेसिक टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। आज हमारी बेसिक कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स की आखिरी क्लास है, इसलिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर तुरंत डेस्कटॉप क्यों नहीं दिखाता? सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है? बियोस क्या है? पोस्ट क्या है? विंडोज अपने आप कैसे शुरू हो जाता है? इन सभी सवालों का जवाब आज इस क्लास में मिलने वाला है। आज हम सीखेंगे बूटिंग क्या है, बूटिंग के कितने प्रकार होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, बियोस क्या है, पोस्ट क्या है, बूटिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने अभी तक स्किल नेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली विंडोज, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट इंटरनेट की कला से आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं डे 10। शुरू करने से पहले डे 9 को रिवीजन करते हुए चलेंगे। डे 9 में हमने क्या पढ़ा था? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है तथा यूजर्स को कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। एग्जाम्पल: विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैकोस। इस पे क्वेश्चन दिया गया था, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोगों से मांगा गया था। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है। इसके मुख्य कार्य: मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। इसमें भी क्वेश्चन दिया गया था, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मांगा गया था आप लोगों से। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें भी क्वेश्चन दिया गया था, जवाब कमेंट बॉक्स में मांगा गया था। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड मोबाइल फोन का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकोस एप्पल के मैक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पे भी क्वेश्चन दिया गया था और इसका जवाब कहाँ मांगा गया था? कमेंट बॉक्स में। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदे। क्या क्या? कंप्यूटर को चलाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है, प्रोग्राम्स को मैनेज करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है, यूजर को आसान इंटरफेस देता है। इस पे भी क्वेश्चन दिया गया था इस टॉपिक पे, इसका भी जवाब आपसे कमेंट बॉक्स में मांगा गया था। अब आपका आता है डे 10 बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग क्या है? बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर एंड लोडिंग
the operating system into memory. Booting is the process of starting a computer and loading the operating system into memory. बूटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर चालू होकर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है, रैम में लोड करता है। एग्जाम्पल, पावर बटन दबाना, फिर बियोस, उसके बाद पोस्ट, फिर विंडो लोड, उसके बाद डेस्कटॉप दिखाई देना। पावर बटन दबाना, उसके बाद क्या होता है, बियोस, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद विंडो लोडिंग होता है, उसके बाद क्या होता है, डेस्कटॉप आपको दिखाई देता है। अब आता है बूटिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ बूटिंग। बूटिंग मुख्य प्रकार से दो प्रकार होते हैं। बूटिंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। कौन कौन सा, बोलिए मेरे साथ, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अब आता है कोल्ड बूटिंग क्या है। कोल्ड बूटिंग क्या है, जब कंप्यूटर को पूरी तरह बंद, ऑफ, जब कंप्यूटर को पूरी तरह ऑफ स्थिति से पावर बटन दबाकर चालू किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। बताइए कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं, जब कंप्यूटर को पूरी तरह बंद स्थिति से पावर बटन दबाकर चालू किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, कंप्यूटर बंद है, ठीक, और उसके बाद आपने पावर बटन दबाया, पावर बटन दबाने के बाद कंप्यूटर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर बंद था, बंद है, उसके बाद पावर बटन दबाया जाता है, उसके बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। अब आता है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या है, जब कंप्यूटर से पहले चालू हो और उसे रिस्टार्ट किया जाए तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या है, जब कंप्यूटर पहले से चालू हो और उसे रिस्टार्ट किया जाए तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। एक बार बताइए वार्म बूटिंग किसे कहते हैं, जब कंप्यूटर पहले से चालू हो और उसे रिस्टार्ट किया जाए तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, स्टार्ट मेन्यू, उसके बाद वहां से रिस्टार्ट, या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट रिस्टार्ट। उसके बाद है बियोस और पोस्ट। बियोस, इसका मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम। बियोस वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही हार्डवेयर की प्रारंभिक जांच करता है। क्या है, वह प्रोग्राम है तो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही हार्डवेयर की प्रारंभिक जांच करता है। अब देखिए पोस्ट क्या है, पोस्ट का मतलब क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर अपने हार्डवेयर, रैम, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क आदि, हार्डवेयर क्या होता है, रैम, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क आदि की जांच करता है। पोस्ट वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर अपने हार्डवेयर की जांच करता है। हार्डवेयर क्या है, रैम, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जो उसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब आपका आता है क्वेश्चंस। बूटिंग क्या है, बूटिंग
कब होती है, बोटिंग का मुख्य कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड होता है, बोटिंग का एक उदाहरण बताइए। बोटिंग कितने प्रकार की होती है, उनके नाम बताइए। कोल्ड बोटिंग क्या है, वार्म बोटिंग क्या है, कौन सी बोटिंग रीस्टार्ट से होती है, कौन सी बोटिंग रीस्टार्ट से होती है। अब आता है कोल्ड बोटिंग क्या है। कोल्ड बोटिंग कब होती है, इसमें पावर बटन का उपयोग, इसमें पावर बटन क्या उपयोग है, इसमें पावर बटन का क्या उपयोग है। कंप्यूटर की प्रारंभिक स्टार्ट प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए कंप्यूटर की प्रारंभिक स्टार्ट प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक उदाहरण बताइए, एक उदाहरण बताइए, कोल्ड बोटिंग का एक उदाहरण बताइए। अब आता है वार्म बोटिंग क्या है, वार्म बोटिंग कब होती है। रीस्टार्ट किस बोटिंग का उदाहरण है, रीस्टार्ट किस बोटिंग का उदाहरण है। वार्म बोटिंग में कंप्यूटर बंद होता है या रीस्टार्ट, वार्म बोटिंग में कंप्यूटर बंद होता है या रीस्टार्ट। और वार्म बोटिंग का एक उदाहरण बताइए। अब आपका आता है BIOS का फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, BIOS का कार्य क्या है, पोस्ट क्या जांचता है, बोटिंग में BIOS की क्या भूमिका है। होमवर्क भी है, बोटिंग क्या है, बोटिंग के प्रकार लिखिए, कोल्ड बोटिंग और वार्म बोटिंग में अंतर लिखिए, BIOS का फुल फॉर्म लिखिए, पोस्ट बोटिंग का फुल फॉर्म लिखिए। अब आप सोच रहे होंगे लो इतना ज्यादा क्वेश्चन दे दिया गया है, ऊपर से होमवर्क दे दिया गया है। जो क्वेश्चन दिया गया है वो अपने नोट्स में आंसर के साथ लिख लीजिएगा, और जो होमवर्क दिया गया है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के साथ हमारा बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स पूरा होता है। उम्मीद है कि आपने कंप्यूटर की सभी बेसिक बातें अच्छी तरह समझ ली होंगी। अगले भाग में हम विंडोज, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट इंटरनेट को प्रैक्टिस तरीके से सीखेंगे। इसलिए स्किलनेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। जय हिंद।